हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग क्लास 12 की मैथ यानी कि पिछले कुछ समय में हम लोग क्या लगाए थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को लगाए हुए थे। आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं, अध्याय 8 निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो आप लोग से पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। बस आप लोग कापी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ बताया जा रहा है उसको आप फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसके बिना अगर आपको अवकलन निकालना नहीं आएगा तो ना तो आपको समाकलन आएगा, ना आगे अवकलन के सभी पार्ट्स आएंगे आपको। ठीक, तो क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में आपको अवकलन करना सिखाया जाता है। क्लास 11 में मैथ में लास्ट चैप्टर ऐसा होता है अवकलन करने के लिए, वहाँ पर अवकलन की बेसिक सी जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग उस समय वो बेसिक जानकारी लिए होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम निहित फलनों का अवकलन। देखते हैं ये कैसे होता है। बस लगातार बने रहिए और कापी पेन लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि जब तक आपको अवकलन नहीं आएगा तो ना ही अवकलन के कोई अलग अलग पार्ट्स आएंगे। आपको अवकलन नहीं आएगा तो ना आपको समाकलन आएगा, और पूरी पार्ट सेकंड यानी कि मैथ सेकंड जो है पूरे अवकलन से ही भरी हुई है। तो ध्यान से समझिए सब कुछ। यहाँ पर देखिए निहित फलनों का अवकलन, ये चैप्टर हम शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक सा चीज़ बताने चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक सा फंडा बताने चल रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। अगर हम डायरेक्ट चैप्टर पर स्टार्टिंग कर देंगे तो जो बच्चे नए होंगे, जुड़े होंगे हमारे साथ, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले कुछ फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले हम आपको लिखवा देते हैं। आप उस फार्मूले को लिख लीजिए और उसको अच्छे से उसको याद कर लीजिए। यदि याद ना होता हो तो जितने हो सकता है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करो मैथ लगाने की, उतने अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है अवकलन, देखो अवकलन क्या होता है। अवकलन को हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स लिखते हैं। डी फार होता है क्या? डिफरेंशिएट मतलब अवकलन। एक्स क्या होता है? जिसके सापेक्ष करना रहता है उसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्स के सापेक्ष करना है तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स लिखते हैं। वाई के सापेक्ष करना हो तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। जेड के सापेक्ष करना हो तो डी जेड अपॉन डी एक्स लिखेंगे। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें समझने योग्य बातें ये हैं। कुछ फार्मूले होते हैं जो हम लिख देते हैं, आप ध्यान समझिएगा। पहला फार्मूला जो होता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। राइट, सी क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद, यानी कोई गिनती होगी तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, देखिए पहले सब फार्मूला लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। उसके बाद हर एक फार्मूले पर एक क्वेश्चन लगाएंगे ताकि फार्मूला आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, अगला हमारा क्या आता है? दूसरा है हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन क्या हो जाएगा? एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमारा है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स। चौथा हमारा क्या है? डी बाई डी एक्स ए एक्स। ठीक है, क्या हमारा डी बाई डी ए एक्स क्या हो जाता है हमारा? ए एक्स लॉग बेस ऑफ ए। फिर पाँचवा हो जाता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सबको ना, यहाँ से देखते रहिए। डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। छठा क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? सातवां डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। आठवां है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स। कितना? डी बाई डी एक्स। और कैसे बचा है? कॉसेक का बचा हुआ है डी बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी बाई डी एक्स।
अब किसका बच रहा है हमारा, कॉट का बच रहा है, किसका, कॉट का, कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, सबका हो गया फॉर्मूला, देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, फिलहाल सबका हो गया, देख रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे क्या है, योग तथा अंतर नियम। ठीक है, यानी कि गुणनफल क्या हो, गुणनफल नियम क्या होता है। अगला है गुणनफल नियम। अगला क्या है, गुणनफल नियम क्या होता है, ये होता है प्रथम फलन फिर द्वितीय फलन का, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन और क्या, प्रथम फलन का अवकल गुणांक। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर इसको इस तरह लिखें हम लोग, इसको इस तरह लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन यानी प्रथम फलन, फिर डी बाई डी एस द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकल गुणांक। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है। दिख रहा है ना सबको, क्लियर है। चलिए, और एक होता है भागफल नियम। क्या होता है, भागफल नियम, ये क्या होता है, ये होता है हर अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग, ये होता है भागफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से सब सूत्रों को आप लिख लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं और पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सभी लोग, डी बाई डी एक्स सी एक्स पावर एन क्या हो गया, एन आगे आ गया है, एन में कितना घट गया है, एक घट गया है। ई पावर एक्स का एक पावर एक्स ही होगा, ए एक्स का ए एक्स लॉग ई ए हो जाएगा, लॉग ई एक्स का 1/x हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। बोलो इतना समझ में आया सबको। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या है, गुणनफल का नियम। आज यदि गुणनफल का नियम क्या होता है, दो फंक्शन यानी दो फलन क्या हों आपस में गुणा में हों, दो फलन क्या हों आपस में गुणा में हों, तो लगेगा क्या, प्रथम फलन, ये लिखा फर्स्ट, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकल गुणांक। यदि दो फलन भाग में हो तो कैसे करोगे, हर अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। देखिए घबराना नहीं बिल्कुल भी, हम हर एक टाइप के फॉर्मूले पर क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपको कहा कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बेसिक सी जानकारी दे दें। ठीक है, निहित फलनों का अवकलन मतलब होता है कि बहुत सारे नंबरों से मिलकर एक फलन बना होता है, उन्हीं फलन को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। राइट, तो इसको लिख लीजिए, नहीं लिखे हों तो बस आप लोग लगातार बने रहिए। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो आप निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप पर नोटिफिकेशन जरिए आपके मोबाइल तक पहुंच सके। क्योंकि मैथ ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक्सीलेंट मुकेश टेक एजुकेशन यानी कि एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस, जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ वो एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस है,
तो यहाँ पर मैथ को इतना ईजी तरीके से बताया जाता है ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लिख लिए होंगे, इसको हम रफ़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? रफ़ कर रहे हैं। अपनी कॉपी में लिखे होंगे आप वहाँ से हमको देखकर बताएंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, लिख लिए ना सभी? चलिए लिख लिए? चलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक, या वीडियो को बैक कर दिए तब लिख सकते हैं। देखिए अभी इसकी चैप्टर की शुरुआत अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक। पहले बेसिक सा जान जाए तब इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। जैसे हर एक फॉर्मूले पर लेकर चलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर पहला हम ले लें, हम कह दें 7, पहला ले लें, हम कहें 7 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन ज्ञात कीजिए, राइट। देखिए आपको हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स लेकर चलेंगे, ठीक है। बेसिक्स से शुरुआत करेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो कह रहा है 7 का x सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक। तो देखो कैसे लिखते हैं हम d/dx, यहाँ क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। देखो यहाँ पर x है ना, d/dx हम x के सापेक्ष करेंगे। अगर x सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ कहीं पर x मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? 7 ना। 7 क्या था? अचर पद है, अचर पद यानी कि c। अभी हम लिखवाए थे क्या? हम लिखवाए थे अभी यहाँ पर कि d/dx c बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। यदि c अचर पद अकेला रहेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर c अकेला रहेगा तो 0 होगा। अगर c अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ कुछ गुणा में रहेगा तो c क्या होता है? बाहर हो जाता है, राइट। अच्छा इसको जान गए ना। जैसे इसका पूछे तो हम d/dx 5, तो क्या बोलोगे? 0। d/dx 9, 0। d/dx 5, 0। समझ गए ना। अगर केवल अकेली गिनती होगी तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। दूसरा फार्मूला किस रूप में था? xn के रूप का था, ठीक है। किस रूप में था? xn। जैसे यहाँ पर x की घात 3। अच्छा ये बताइए x की घात किस रूप में दिख रहा है? ये दिख रहा हो, इसको कह रहा है xn का x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। तो ये आपको ये दिख रहा होगा इस फार्मूले में, x की पावर दिख रहा है ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर n है, xn की पावर दिख रहा है ना। इसका फार्मूला क्या होता था? ये n आगे आ जाता था, इसी n में क्या होता? एक ठो घट जाता था। ये करते थे ना, क्या होता था? घट जाता। तो बात तो वही हुई ना। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक, कि फार्मूले के बेस में है। अगर नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। ये x पावर 3 यानी कि x पावर n, तो n आगे आ गया, x में n में क्या हो? एक ठो घट गया, माइनस हो गया। ये फार्मूला होता है, राइट। तो क्या इसे क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे d/dx x पावर, यहाँ x है तो यहाँ भी तो x है, इसका मतलब इसका अवकलन होगा, श्योर है। तो बताओ क्या होगा? ये 3 आगे आ गया। 3 आगे कैसे आया? क्योंकि ये 3 है क्या? n है ना, तो n तो आगे आ गया। फिर x n में क्या करते थे? एक ठो माइनस करते, कितना आ गया? 3x स्क्वायर, 3x। बात समझ में आई? को बताओ, इजी लग रहा होगा ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। चलो आगे पूछता हूँ आप सबसे। d/dx x पावर 7, ये क्या? x पावर n है ना, n आगे आ जाता है। ये देखो ना फार्मूले, देखो n आगे आ गया, और क्या होगा? 7 में एक ठो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6। बोलो इतनी सी बात समझ में आई सबको? आ रहा है ना? चलिए यहाँ पर d/dx x की पावर -1/2
बात वही हुई, माइनस हो या प्लस में हो, एक्स पावर एन के रूप में दिख रहा है ना, तो एक्स पावर एन क्या होता है, एन क्या होता है, आगे चला आता है, यानी कि -1/2 तो क्या हुआ, आगे आ गया। अब इसी -1/2 में क्या करेंगे, एक ठो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 1/2 एक्स, 2 1 -2 -1 -3 ये हमारा आंसर आ गया। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है किसी को? क्या हुआ? अच्छा यहाँ पर आगे ना, आगे माइनस के साथ आएगा, हाँ ठीक है। चलो और लिया जाए एग्जाम्पल में, चलो और लिया जा रहा है dy/dx x की पावर -3 क्या होगा बता सकते हैं? -3 आगे आ गया और -3 में -1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आएगा, -3 x पावर माइनस, ये हमारा क्या आ गया, तो ये होता है x पावर n वाला। बोलो बात समझ में आई इतने सा? अब x पावर n और अचर पद दोनों को साथ लेकर आए तो क्या होगा देखा जाए, ठीक है। बस लगातार बने रहिए, पूरे दावे के साथ है, आपको हम मैथ समझा के रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं कैसे, जब अचर पद भी आ जाए और x पावर n वाला भी आ जाए। किस तरह, जैसे ये मैं कहूँ 2x की घात 3 का x के सापेक्ष ये सब क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है आपको अवकलन में, ठीक है। ये सब इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जब ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो इसमें अलग अलग आ रहा है, राइट। इस चैप्टर में दो फंक्शन मिक्स कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना, दो फंक्शन को मिक्स करके तब आपको सॉल्व करना रहता है, तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती। लेकिन जब इसको पढ़ लेंगे तो वो उसके लिए प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होंगी, राइट। तो क्या लिखोगे, dy/ds 2x³। अब देखो अगर अचर पद अकेला रहेगा, अकेला मतलब अकेले गिनती रहेगी, उसके साथ कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या आ जाता है, शून्य। मैंने ही बताया पिछले बार, अभी ना जस्ट बताया ये, देखो अकेले गिनती तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। लेकिन जब अकेले गिनती ना उसके साथ कुछ जुड़ा हो तो वो जो अचर पद होगा वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अगर गुणा में है, सुनो मेरी बातों को, यदि गुणा में है अचर पद तो क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा। लेकिन अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 2 को क्या कर दें, बाहर, तो क्या लिखेंगे, d/s x। बोलो बन गया x पावर n, बना ना। ये 2 हमारा क्या चला, 7 चल रहा है 2 ना, 3 क्या हुआ, मतलब xn आगे आ गया, और क्या हुआ, 3 में एक ठो घटा दिए, तो कितना हुआ, 2 3 6, x पावर 3 में से 1 गया, ये हमारा उत्तर प्राप्त होगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई सबको? और ले लें एग्जाम्पल में, चलो और ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, 7x की पावर -3। इसका भी करना है क्या, का x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका भी। तो ध्यान दीजिए, पहले देखिए क्या कहीं दिख रहा है, देखो अचर पद फिर मिल गया, क्या 7, यानी गिनती फिर मिल गई, फिर गिनती को कर दो बाहर। अब लिखते हैं क्या, dy/dx x पावर माइनस क्या होगा, 7 तो 7 चल ही रहा है, ये -3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि n क्या होगा, आगे आ जाएगा। कितना बचा, x, और इसमें एक तो क्या कर दोगे, घटा दोगे। बोलो बात समझ में आ रही इतने से ना? तो क्या हुआ, ये 7 3 21 और 3 1 4, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, अवकलन आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अवश्य, ठीक। अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, समझ में आ रहा तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास पहुंच सके। और देखा जाए, चलिए और इधर देख लिया जा रहा, और ध्यान देते रहिए, ठीक। जैसे इस तरह दिया जाए 5 + x पावर 7 + 2x³ + 9, इसका करना है क्या, ये क्या लिखा है, dx, ये मतलब और ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। dx करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, प्लस प्लस है ना, देखो भैया जब प्लस प्लस होगा ना, दिख रहा नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है ना इधर से, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि प्लस प्लस होगा, यदि क्या होगा, ये सभी प्लस प्लस होंगे तो क्या होगा, सब में अलग अलग होगा, राइट। जैसे एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें होगा। माइनस माइनस होगा तब भी अलग अलग, क्योंकि उनका पार्टीशन कर दिया गया है ना। तो सब में एक बार इनमें होगा, एक बार इनमें, एक बार इनमें, एक बार इनमें, सभी में होगा। माइनस माइनस होता तब भी सभी में होता, ठीक। देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी बाई डी एक्स 5 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 7 प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, दो क्या कर देंगे हम लोग, बाहर कर देंगे। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3 और डी बाई डी एक्स कितना हुआ, उसको अब नहीं लिखें क्योंकि पूरा कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बात। चलो इसका बोलो 0 हो जाएगा, गुड। 7 आ गया, 7 में एक ठो आगे घटा दिए, एक्स पावर n आगे आ गया, n में एक ठो घटा दिए, प्लस 2 हाई है, ये 3 आगे आ गया और क्या 3 में एक ठो घटा दिए, इसका क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसका क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि गिनती अकेली ना 0 हो गया। तो 0 कोई वैल्यू है नहीं, छोड़ दो, हटाओ। 7 एक्स 7 में से एक गया 6 और 2 3 6, एक्स 3 में से एक गया 2, यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना, मज़ा आ रहा होगा ना पूरा। ऐसे ही आपको लगातार हम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक। और देखा जाए एग्जाम्पल में कुछ, चलिए और देख लिया जाए। चलो मान लो मैं अपने मन से ही दे रहा हूँ, सब अपने मन, अभी तक अपने मन से दे ही था, तो एक और क्वेश्चन ले लो, है कि नहीं। चलिए एक्स की पावर -7 प्लस 8x क्यूब प्लस 5x प्लस 3x, ठीक, 3x। यहाँ पर फिर से प्लस प्लस आ गया ना, यहाँ ऐसे लिख दें ब्रेकर में dx, ठीक। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स पावर माइनस डी बाई डी एक्स। देखो 8 को कर दो, 8 को कर दो बाहर, 8 को कर दो, बचा कितना एक्स क्यूब, प्लस 5 को कर दो बाहर, डी बाई डी एक्स, प्लस 3 को कर दो बाहर, डी बाई एक्स। देखिए अभी आपको बाहर करना पड़ रहा है समझ समझ के, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो डायरेक्ट करोगे, करोगे नहीं करोगे। अभी थोड़ी देर बाद ले चल रहे हैं हम लोग आपको डायरेक्ट सीखें। डायरेक्ट मतलब ये जो हम कर रहे हैं अलग अलग ना करके हम लोग डायरेक्ट सीखें। भाई सब कुछ जान ही गए हो, डायरेक्ट सीखने। चलो ध्यान दो, यहाँ पर होगा क्या, -7 आगे आ जाएगा, अब -7 में एक ठो घट जाएगा, ये +8 चल ही रहा है, 3 आगे आ गया और 3 में एक ठो, भाई एक्स पावर n आगे आ गया और n में एक ठो हटा दिया, प्लस 5 है ये है। देखो आप इसका नहीं बताएगा अभी ना, ध्यान लो, इस उसी फॉर्मूले में अगर आपके कॉपी में ऊपर लिख लो, अगर क्या हो d/dx हो क्या होता है हमेशा, क्या होगा देख लो, क्या मैंने लिखा, अगर d/dx x होगा तो क्या होगा, उसकी जगह हमेशा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर d/dx x होगा तो क्या होगा 1 होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब इसका क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि गुणे 1 + 3, इसका भी हो गया गुणे 1। तो इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, -7 x, -7 में -1 -8, 8 3 24, x पावर 3 में से 1 गया 2, 5 1 कम 5, 3 1 कम 3, 5 3 8, ये हमारा क्या आएगा अवकलन आ गया। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, कर लेंगे ना बहुत ईजिली तरीक़ा से। यदि आपको नहीं आता तो आपसे आग्रह ये है कि वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से उसको अच्छे से देखिए, और पूरी उम्मीद और कोशिश के साथ यही रहती है हमारी कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, जो भी कंटेंट आपको दिया जाए वो आपको समझ में ज़रूर आए, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे, अगले फार्मूले की ओर बात करते हैं। अगला फार्मूला कैसे आएगा, हम हर एक फार्मूले पर सब क्वेश्चन क्लियर करेंगे, राइट। सब क्वेश्चन क्लियर करने के बाद हम आपको क्या देंगे, मिक्सचर क्वेश्चन, यानी कि सभी फार्मूलों को मिक्स करके देंगे, तब देखेगा कैसे क्वेश्चन होता है, ठीक। इसको लिख लीजिए, कर दीजिए, अच्छे समझ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम 2 फार्मूला जान गए, कौन कौन सा, x पावर n और कौन सा सीखे भी
कौन सा? हाँ, एक्शन सीख लिया। और कौन सीखे अभी? बस एक्शन सीखे, माने कि जो एक्स के साथ अचर पद हो उसको कैसे करेंगे ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल, यानी कि धीरे धीरे लेवल को हाई किया जा रहा है। अच्छा चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन में आगे लेके चलता हूँ। e की पावर x प्लस 3x की पावर 8 प्लस x प्लस 9/2 x पावर 2 का क्या करना है? अवकलन करना है। बोलो बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, प्लस प्लस है तो अलग अलग करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी e की पावर 3 को कर दें, क्यों? क्योंकि अचर पद है। डी बाई एक्स की पावर डी बाई यहाँ क्या है? एक्स। 9/2 को क्या करते हैं हम लोग? डी बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? आ रही है ना? चलो अब देखो, अभी मैंने लिखवाया था e की पावर डी बाई डी ई की पावर x क्या होता है? ई एक्स ही होता है। ये नहीं बदले कभी, ध्यान रखना। कहीं पर भी अगर e की पावर x आएगा तो बदलेगा नहीं, e की पावर x। लेकिन सेम यही आना चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक? क्योंकि आगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे क्या, नियत फलनों का अवकलन। अभी तो आपको बेसिक से सिखाया जा रहा है, बस आपको कक्षा 11 का वो पुराना चैप्टर याद करवाया जा रहा है, यानी कि एक बार आपके माइंड में उसको रिकवर किया जा रहा है, रियलाइज करवाया जा रहा है बस कि वो क्लास 11 आप लोग क्या क्या पढ़े हो, कुछ ऐसा ही पढ़े थे क्लास 11 में, ठीक? तो e की पावर x का एक पावर क्या होगा? x ही होगा, प्लस 3 है ही है, गुणे 8 आगे आ गया, 8 में एक ठो घट गया। अभी मैंने बताया डी बाई एक्स का क्या होता है? 1 होती है, यहाँ पर 1 हो गया। और 9/2 2 आगे आ गया, और 2 में क्या हुआ? एक ठो घट गया। बोलो इतनी सी बात समझ में आई सबको? फिर e की पावर x प्लस 8 त्रिक 24, 8 में से 1 गया 7, प्लस देखो 1 प्लस ये 2 से 2 9, 2 में से 1 गया 1, यही हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आई? देखो ये क्या है भैया? ये अभी मैंने सूत्र लिखवाया, देखो अभी लिखे होगे स्टार्टिंग में सूत्र लिखवाया। अगर डी बाई डी ई एक्स होगा तो क्या होगा? वो ई एक्स ही रहता है, राइट? बस बात समझने वाली होती है बस, ठीक? दूसरा क्वेश्चन लेके चलें इसी का टाइप का। cos x प्लस साइन एक्स प्लस log ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस 3x पावर -4। अब देखिए इसका भी क्या करना है? अवकलन करना है। इसका भी क्या करना है? अवकलन करना है। बोलो बात सही है? क्या लिखेंगे अलग अलग? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग बेस ऑफ ई एक्स प्लस एक्स है, ध्यान दीजिएगा ये भी एक्स है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। 3 को बाहर कर दें, डी बाई डी एक्स पावर -4। देख रहे हैं ना, छोटे भाषा में इजीली वे में बताया जा रहा है, ठीक है? आप वहाँ से समझ सकते हैं करना क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा? डी बाई डी एक्स कास एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और क्या लिखा गया है? प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डी बाई लिख दिया। बोल बात सही है? अच्छा देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कापी में लिखवाए हैं, माइनस साइन एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब ऐसा मत कहिए ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला होता है। डी बाई कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब प्लस साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ई लॉग ई एक्स क्या होता है? 1/, ई एक्स क्या होता है? ई एक्स। 3 बाहर है, ये है, आगे क्या आ गया? -4 आगे आ गया, एक्स पावर n -4 आगे आ गया, और -4 में एक ठो बाई एक्स पावर n ना, और 3 तो अचर पद है, 3 को बाहर कर देंगे। अकेला होता 0 हो जाता, लेकिन अकेला नहीं, किसके साथ? गुणा में है, इसलिए बाहर हो गया। तो क्या हो गया? माइनस नेक्स्ट प्लस 1/,
प्लस ई की पावर प्लस माइनस 4 तिहाई -4 -1 माइनस, यही हमारा क्या आया, ये हमारा क्या आया, अवकलन आया। बोलो अब तो हम लोग सभी फॉर्मूले देख लिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्यों, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो उसको लिख लिए होंगे, तो एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं हम लोग। ये sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का क्या पूछ रहा है, dx पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, dx पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, dx पूछ रहा है, तो इधर देखो सब लोग, अलग प्लस है ना, प्लस है तो क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग करेंगे। क्या होगा, dy dx sec x प्लस dy dx tan x। बोले तीसरी बात समझ में आई, sec x क्या था, sec x tan x। ये कहाँ से हम नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है sec x का, sec x tan x प्लस tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये क्या है हमारा, अवकलन आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब चाहो यहाँ से हम क्या sec a कॉमन भी, यहाँ sec a यहाँ sec a, चाहो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो सुन लीजिए, एक विशेष बातें हैं कि अगर आपको अवकलन आ रहा है, आपका मेथड सही है, आपका स्टेप सही है, तो आप कभी भी बुक में उत्तर खोलकर मत देखिएगा। ठीक, यदि आपका कॉन्सेप्ट मेथड सही है तो उत्तर खोलकर मत देखिएगा। उत्तर खोलने का मतलब ये होता है जैसे बुक में हो सकता इस तरह आया हो, यही फॉर्मूला, यही क्वेश्चन, मान लो सपोज दिन यही पेपर में वो बुक में आपको क्वेश्चन दिया गया हो, अब बुक में आंसर कितना दिया हो, sec x और tan x प्लस sec x इतना, तो आप यहाँ तक लगाए हो, बुक में यहाँ तक दिया है, तो गलत नहीं माना जाएगा, ना कोई टीचर गलत काटेगा, क्योंकि sec को कॉमन यहाँ नहीं लिया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कॉमन ले लिया गया है। तो परेशान रहते हैं स्टूडेंट कि ये नहीं आया, हमारा इतना आ रहा है। तो अगर आपका मेथड और कॉन्सेप्ट एकदम सही होगा तो आपको आंसर शीट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगा लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं। ठीक, रोक दो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम लोग सब टाइप का सीख लिए, बोलो बात सही है ना, मतलब हम लोग प्लस माइनस में सीख लिए, प्लस होता या माइनस होता बीच बीच में, अब जहाँ जहाँ माइनस वहाँ माइनस लगा देते बस। ठीक, अब हम सीखते हैं कौन सा, जब दो फलन दिया हो किस में, गुणा में, जब दो फलन किस में हो, गुणा में, उसको सीख लें, और जो जब दो फलन किस में हो, भाग में, उसको सीख लें। ठीक, कैसे, ध्यान दो सब लोग। तो हमने क्या कहा, दो फलन लिख दें इसे, जब दो फलन किस में हो, जब दो फलन गुणा में हो, क्या है सूत्र, हम क्या लिखवाए थे याद है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन x है, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ये इतना छोटा सा, क्या जब दो गुणा में, दो बार लिख दिए, गुणा में हो, जब दो फलन गुणा में हो, तो कौन सा सूत्र का यूज करो। अभी तक तो अकेला अकेला था, कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लें, देखो इस तरह, sin x x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो दो फंक्शन मिल रहा है ना, एक तो ये मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सेकेंड। अब गुणा में है दोनों ना, देख रहे हैं ना, तो क्या होगा, प्रथम फलन यानी कि sin x, फिर क्या लगाओगे, dy किसका, x स्क्वायर, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन यानी कि x स्क्वायर, फिर dy dx, फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलो बात समझ में आई, आगे बढ़ें। चलिए वही होगा ना, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, जिसके आगे डी बाई डी एक्स समझे ना, उसका क्या करना है,
अवकलन, जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है उसका अवकलन नहीं करना। तो साइन इसका कुछ नहीं है ना, इसको पूरा इसे उतार देते, क्या साइन इसका क्या देखो एक्स पावर एन, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 2 आगे आ जाएगा हो जाएगा x, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, समझ में आया। प्लस इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसके आगे डिवाइड नहीं लिखा है। साइन x क्या होता है cos x, इस 2x को आगे लिख दो, गुणा मत कराने के 2x क्यूब कर दो, ये अलग फंक्शन है अलग फंक्शन है, गुणा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीजगणित नहीं है, क्या अलजेब्रा नहीं है ये, अब क्या है अवकलन है ये हो गया साइन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस, ये क्या आएगा हमारा, बोलो बात समझ में आई, क्यों आ गई ना। और ले लिया जाए, चलो और ले लिया जाए, सेक एक्स ई की पावर एक्स का क्या करना है, देख रहा है एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये फर्स्ट मान लो इसको सेकेंड, तो क्या लिखोगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, बोलो बात समझ में आई इतना सा। चलो चलें आगे, ले लो, चलो ध्यान दो क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक एक्स, देखो इधर ध्यान दो सब लोग, ई एक्स का क्या होता है ई एक्स से ही होता है, इसको ई एक्स लिख देते हैं, प्लस ई एक्स का ई एक्स होगा क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा नहीं, लिखा भी होता कोई मतलब निकलता नहीं, बात तो वही हुई, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, अपने मन से तो लगा नहीं रहे हैं। अब देख रहे हैं ना ये जो 12 की मैथ है टोटल किस पे बेस है, फार्मूले पर, इसमें हम अपना दिमाग ना आप अपना दिमाग लगाते हैं, डायरेक्ट जो कुछ है फार्मूला रखते चले जाते हैं, आता आंसर चला जाता है। फिर सेक एक्स का, हाँ सेक एक्स, और देखो यहाँ पर यस कॉमन है, यहाँ पर यस कॉमन मिल रहा है ना, ये इसको ले लो बाहर, बचा क्या सेक एक्स प्लस सेक एक्स, और हम चाहते सेक एक्स भी कॉमन ले सकते थे ना, है कि नहीं, देख लीजिए सेक एक्स भी क्या है हमारा कॉमन है, हम सेक एक्स को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे, अगर सेक एक्स कॉमन ले चाहते हैं तो सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक, सेक एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ये किसके लिए था, अब चलें भाग सीख लें, समझ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ लिखते हैं क्या, जब दो फलन भागफल में हो, भागफल में हो, क्या हो भागफल में हो, ठीक, ये क्या था बच्चा, ये हमारा गुणनफल में था, ठीक है, ये किस में था, गुणा में था, ठीक, समझ जाना, ठीक है। चलो इसी को लिखकर बता दिया जाए, इसी को कैसे, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिखा ना, यहाँ करना क्या है, डी एक्स मतलब अवकलन, देख लो अब किस में देखा, देखो बीच में क्या लगा है भाग ना, अभी तक किस में था गुणा में था, अभी किस में आ गया भाग में, तो भागफल लगाओगे तो हम जानते हैं ये जो नीचे वाला होता हो उसे बोलते हैं हम लोग हर, ये जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं अंश, तो हम लोग लिखवाएं क्या हर, ये हर लिख दिया, फिर सूत्र लिख दें, चलो सूत्र पहले लिख दें तो देख लो, सूत्र क्या होता है, हर अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश, फिर हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। देखो एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये इतना है, तो हर है तो हर मतलब एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर अंश का अवकलन यानी कि डी बाई डी, अंश क्या है साइन एक्स, फिर माइनस, फिर क्या कह रहा अंश यानी कि साइन एक्स, इसका तो अवकलन पूछ कह नहीं रहा है, किसका कह रहा अवकलन, हर का, यानी कि डी बाई डी एक्स अपॉन हर का वर्ग, हर कितना है एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई ना, देख रहे हो ना, हर अंश का अवकल गुणांक, जिसके आगे कहेगा अवकल गुणांक उसी का आगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे बस, फिर कह रहा अंश, फिर कह रहा हर का अवकल गुणांक।
क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका साइन एक्स ही है, इसका हो जाएगा 2/2 आगे एक्स पावर n, एक्स पावर 2 क्या आगे आ जाएगा, 2 में एक ठो घट जाएगा तो एक एक्स बचेगा। बोलो बात समझ में आई। यहाँ कितना है x की घात 4 आया, 2 दूना, यही आपका क्या निकल गया अवकल गुणांक निकल गया। क्या निकल गया आपका अवकल गुणांक निकल गया। बोलो बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। कोई इसी क्वेश्चन को ले लें कि दूसरा बना दें, तो दूसरा बना दिया जाए, कोई बात नहीं दूसरा बना देते हैं। cos x अपॉन साइन एक्स, क्या करना है इसका नमस्ते dx करना है, क्या करना है dx करना है, राइट। बताओ भाग अब दिख गया ना, क्या होता है बता सकते हो, हर डी बाई डी एक्स किसका अवकलन cos x का, फिर माइनस cos x डी बाई डी एक्स साइन। यह देखो हर अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश हर का अवकल गुणांक, हर क्या है साइन एक्स है, अब बटे हर क्या है साइन एक्स, इसका वर्ग। अब क्या हो गया साइन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स है, ध्यान तो एन समझ लीजिए, बटे साइन स्क्वायर एक्स। इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर ये इसका फंक्शन है, मैंने कहा ये अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, नहीं तो इस पर भी लगा दो इस पर भी लगा दो, ये एक फंक्शन लगेगा। अब बताओ ये क्या हो गया, माइनस आगे ले आओ तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। माइनस को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू पढ़ते कोई मिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक, साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ये आया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आपको समझ में अवश्य आया होगा, एक एक फार्मूले एक एक बेस जो बताया गया आपको समझ में अवश्य आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके। तो ऐसे बने रहिए। आज हम लोग ये सब सीख गए, कल हम लोग क्या चलेंगे इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ने सीखा क्या, बेसिक सा सीखा कि होता क्या है, हर फॉर्मूले पर सीख लिया। कल हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो फॉर्मूला लगा होगा हम हर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बताएंगे कैसे आया कैसे नहीं आया, उस पर क्वेश्चन चलेंगे, तब आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और पूरी उम्मीद है कल आप फिर उपस्थित होंगे हमारी क्लास में और पूरा इस वीडियो का भरपूर मज़ा लेंगे, यानी कि भरपूर आनंद लेंगे और औरों को भी शेयर करेंगे, जिससे और बच्चे जो हैं वो भी इस वीडियो का भरपूर आनंद ले सकें।